तो देश में अब समस्या बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। अब तो नरेंद्र मोदी भी कहने लगे हैं कि जनता साथ देंगे तभी उसके बाद ही कुछ हो सकता है देश में, नहीं तो बहुत ही आगे चल के खतरे में हमारे देश पड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि नरेंद्र मोदी क्या बोले हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जो मतलब 1 साल के लिए सोना बंद होने वाले हैं और मत खरीदिए, कम खरीदिए, बहुत कम मतलब यूज के लीजिए। और उसके बाद बोले हैं कि तेल भी कम कीजिए क्योंकि ये चीज़ दोनों दूसरे देश से मंगाया जाते हैं और जब इसमें तभी मुमकिन है जबकि इसमें जनता हमारे साथ देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ। आप परेशानी आता ही रहेगा ज़िंदगी में। और चलिए मैं दिखाती हूँ यूनिक सी रेसिपी। इससे पहले तो गैस की किल्लत था और इतनी किल्लत था कि क्या ही बताऊँ, हम लोग रेसिपी भी बहुत कम बनाते थे और डर के बनाते थे कि कहीं गैस ख़त्म ना हो जाए। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर अदरक, लहसुन, मिर्ची और उसके बाद धनिया पाउडर, उसके बाद यहाँ पर मैंने जीरा ऐड करके तड़का लगा दिए हैं, नमक हल्दी ऐड कर देंगे। उसके बाद चलिए ये बहुत यूनिक सी बैगन बन के रेडी हो जाएगा। जिनको नहीं पसंद है ना बैगन, इस तरीके से बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही तेज स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पर देसी थोड़ी सी हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, उसके बाद देगी मिर्च ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा लगा कि मसाला कम है तो इसमें 1 चम्मच और धनिया पाउडर ऐड कर दिए हैं और कम आंच पे पकाएंगे। यकीन मानिए इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं ना बैगन के भरता की क्या ही बताओ। एक बार आप ज़रूर अपने घरों में खाइए और इंजॉय कीजिए। यदि अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर खाइए और मस्त इंजॉय कीजिए। इतने टेस्टी होते हैं कि क्या ही बताऊँ। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। तो फिलहाल देखिए मसाला के टेक्सचर कुछ इस प्रकार से हो गया है। अब करना क्या है, जो बैगन मैंने लाई थी मार्केट से उनको धो देंगे और अच्छे से 2-2 टुकड़े में हम कट कर लेंगे। चलिए दिखाती हूँ। फिलहाल मसाला बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर बैगन को वॉश अच्छे से धो लेनी है। उसके बाद देखिए मसाला भी रेडी हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर हम छोटा छोटा स्लाइस कट कर लेंगे। तो 2 से 3 भाग में हम कट कर लिए हैं इस तरीके से। उसके बाद चलिए कट करने के बाद इस तरीके से इस टेक्सचर में दिखेगा। तो इस तरीके से कट करने के बाद आपको बैगन के कुछ बढ़िया पल्प मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से कट कर लीजिए। अच्छा लगे ना तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी बैगन को हम कट कर लेंगे। बैगन को कट करने के बाद कुछ टेक्सचर इस प्रकार से होगा। तो सारा बैगन हम एक ही बार में कट कर लेंगे और इसे अच्छे से कट करिएगा। कट करते समय आप देखें, ध्यान दीजिएगा कि उसमें आपको सड़ा हुआ भी होता है कुछ बैगन, तो आप ये चीज़ ध्यान देना है। यकीन मानिए इतनी ज़्यादा परेशानी कुछ इससे पहले गैस की परेशानी थी। इसके बाद आप देखिए सोना खरीदने के लिए बोल रहे हैं, डीजल खरीदने के लिए कम, तेल खरीदने के लिए बोल रहे हैं कम। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए हम जो होगा हम लोग साथ देंगे। तो यकीन मानिए हम लोग के देश के ऊपर कुछ नहीं होने वाले हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी हमारी सरकार या हमारे जनता को रिक्वेस्ट करते हैं ना, उनको मान लेनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए ही हमेशा कहते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ना, उनके पास दिया है, ना बाल है, ना बच्चा है, तो वो हम लोग के लिए ही इतना करते हैं दिन रात। और यकीन मानिए यदि उनके साथ हम लोग भी देंगे तो और हमारे देश तरक्की करेंगे और हमारे देश आगे के लिए बढ़िया रहेंगे। और बाकी चलिए इस तरीके से हम बैगन में मसाला भी भर लिए हैं, क्योंकि हम तो कुकिंग करते हैं और आप लोग के साथ रेसिपी शूट करते हैं, भेजते हैं, अपलोड करते हैं। तो आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छा लगे ना तो यकीन मानिए दिल से और अपने हाथ से लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं ना रचना जी किचन पे, तो उस पर आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अब तो सरकार नरेंद्र मोदी ये भी बोल दिए हैं कि कुछ जो काम होते हैं ना ऑनलाइन, जिसमें आप हम नहीं भी काम होते हैं और हमें ऑफिस जाना होता है कुछ 1-2 दिन पे, तो वो चीज़ आप 2 हफ्ता पर, 1 हफ्ता पर जाइए, आप घर से भी होम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा कि तेल और गाड़ी उतना नहीं चलेगा। तो गाड़ी नहीं चलेगा तो तेल भी कम खपत होगा और प्रदूषण हमारे जो टाउन में, शहर में हो फैल रहा है ना, वो बहुत ही कम मात्रा में, मतलब धीरे धीरे कम हो जाएगा। और प्रदूषण की और हमारे जो ऑक्सीजन होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे क्लीन मिलने लगेंगे। तो ये चीज़ से हमारे बहुत चीज़ फ़ायदे होते। पहले के ज़माना में क्या होते थे, जो हम लोग जो
पहले के ज़माना में क्या होते थे, हम लोग गाड़ी घोड़ा साइकिल से चलाते थे ना, तो उसमें प्रदूषण नहीं होते थे। हम लोग कितने स्वस्थ और मस्त रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे, आजीवन 100 साल से भी ज़्यादा जी लेते थे। लेकिन अब तो ये इतने औद्योगिक चीज़ बढ़ गया है, कारखाना बढ़ गया है, इतना चीज़ बढ़ गया है, इतने टेक्नोलॉजी चलने लगे हैं, तो हम तो अब इतना भी किसी के क्षमता नहीं है जो इतना दूर दूर तक ट्रैवल करेंगे पैदल। और गाड़ी से भी तो कितने आदमी थक जाते हैं, और पाँव से की तो भूल ही जाइए, क्योंकि पहले के ज़माना कुछ अलग थे, अब की कुछ अलग है। तो चलिए इसमें हम बता रहे हैं, यदि आप लोग को बैंगन की भरता अच्छा लगे ना, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अब बनाते समय ना बहुत ही कम आंच पे आप आंच दीजिएगा, मतलब गैस को पूरा फुल नहीं करना है, बिल्कुल कम करनी है। और इसमें तेल ना बिल्कुल ना की मात्रा में ही ऐड करनी है। ज़्यादा ऐड करिएगा ना तो उसमें से मसाला निकल के नाचने लगेगा तेल में, और फिर तेल में फैल जाएगा, तो फिर उसमें भरता बनने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही कठिनाई होता है, तो ये चीज़ सब आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल इतनी कम ऐड किए हैं, वो तो देख ही सकते कढ़ाई में। और ढक कर पकाइएगा ना तो कम तेल में भी बैंगन बहुत ही अच्छा मुलायम और सॉफ्ट बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ज़रूर अपने घरों में बनाइएगा। यकीन मानिए 1-2 दिन से हम इतने बिजी हैं। और एक चीज़ बता रही हूँ, जिधर से आप बैंगन को नहीं चीरे ना, उधर से ही ऐड करिएगा, और दोनों तरफ से जिधर चिरे हुए हैं ना उधर मत डालिएगा, नहीं तो उसमें से मसाला निकल जाएगा और फिर आपको तो इस प्रकार से बैंगन को हम सारा ऐड कर दिए हैं। और यकीन मानिए आधा चम्मच में ही बैंगन के भरता हम बनाकर रेडी कर लेंगे। कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, जितने कम से कम तेल यूज करें उतना कर सकते हैं कम। 10% 20% जितना कम कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आगे दिन के लिए आपके लिए ही बचत रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं उन्नति होगा या अच्छे देश बनेगा तो हमारे ही बनेंगे, हमारे बच्चे की भविष्य के लिए ही बनेंगे। और बाकी जो होना होगा वो तो सबके साथ होंगे ही, लेकिन फ़िलहाल जो जितना हम कर सकते हैं कोशिश उतना तो कर ही सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर बैंगन को हम पलट लेंगे इस तरीके से। उसके बाद पलटने के बाद आप इसको पराठा के साथ, रोटी के साथ या चावल दाल पर आप खा सकते हैं। इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं ना कि यकीन ही न मानिएगा कि इतने अच्छे बैंगन के भरता बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारा सर्व कर रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, फेसबुक पेज पे और यूट्यूब पे। अच्छा लगे तो अपनों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर भेजिएगा। और जो बना कर खिलाते ना उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इतने बारीकी से बताई हूँ ना, यकीन मानिए एक ही बार में A to Z समझ में आ जाएगा और कहीं से आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनने के लिए धन्यवाद।